हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जिनका पीएफ कटता है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि वो अपने पूरा का पूरा पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने पीएफ का पासबुक देखते हैं तो आपको वहां पर तीन अलग अलग अमाउंट दिखते हैं। एक दिखता है एम्प्लॉय शेयर, एक दिखता है एम्प्लॉयर शेयर, एक दिखता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे लिए सारा पैसा निकालना है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का, तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, किस अमाउंट को निकालने की क्या कंडीशन है। चलिए आज की इस वीडियो समझते हैं कंप्लीट प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और जॉब करते करते उसको पैसे की जरूरत है, कोई शादी ब्याह करना या घर मकान बनवाना या इमरजेंसी आ गई किसी भी सिचुएशन में, तो अगर वो पीएफ का पैसा निकालना चाहे तो वो किस अमाउंट को निकाल सकता है। तो आप ये दो अमाउंट को निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर को और एम्प्लॉयर शेयर को। लेकिन आप पेंशन को किसी भी हालात में नहीं निकाल सकते हो जब तक आप जॉब कर रहे हो। लेकिन जो दो अमाउंट यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, इनमें से भी जब आप पीएफ को क्लेम करते हो और वहां पर पैसे को डालते हो तो जितना पैसा आपका होता है पीएफ अकाउंट में, उतना पूरे का पूरा पैसा नहीं निकलता है। कुछ परसेंट तक ही ये पैसा निकलता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन जहां तक हमने देखा है 70 से 80% अमाउंट ही इसका निकलता है। तो ये आप समझ गए कि हम जॉब करते करते किस अमाउंट को निकाल सकते हैं। जॉब करते करते अगर आपको पीएफ निकालना है तो इसके लिए आपको एडवांस फॉर्म 31 भरना होता है, जिससे आप ये पैसा निकाल सकते हो। अगर हम पेंशन की बात करते हैं कि पेंशन का पैसा हम कब निकाल सकते हैं, तो पेंशन का पैसा आप जब निकाल सकते हो जब कम से कम आपने 6 महीने तक नौकरी की हो। तो अगर आपने 6 महीने से ज्यादा नौकरी की है तभी आपको पेंशन का पैसा मिलता है, वरना आपके लिए पेंशन का एक भी रुपए नहीं मिलता है। अगर आपकी जॉब 6 महीने से कम की है तो एक भी रुपए आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी जॉब को 9 साल और 6 महीने हो गया है, ऐसी स्थिति में भी आपके लिए पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि यह पैसा आपको बाद में, आपकी जो एज हो जाती है रिटायरमेंट की, उसके बाद आपके लिए हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आपकी जॉब को 6 महीने ज्यादा हो गया है और 9 साल और 6 महीने से कम है, तो इसके बीच में अगर आप पेंशन का पैसा निकालना चाहते हो तो इसके लिए सिंपल सी कंडीशन है कि आपने अपनी जॉब को छोड़ दी हो। जॉब छोड़ने का मतलब है कि आपने जॉब छोड़ दी और आपका पीएफ कम से कम 2 महीने से ना कट रहा हो, आपके अकाउंट में पैसा ना आ रहा हो पीएफ का, तो आप इन तीनों अमाउंट को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के लिए फॉर्म 19 भरना पड़ता है, और जो आपका पेंशन का पैसा है इसके लिए आपको पेंशन का फॉर्म नंबर 10C भरना पड़ता है। तो आप ये सारा का सारा पैसा निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने पीएफ का सारा पैसा निकाल सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 महीने जॉब छोड़े हो गया हो और कम से कम आपने अगर 6 महीने तक जॉब की है तो आप सारे के सारे पैसे निकालने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप अपने पेंशन का भी पैसा निकाल सकते हैं और आप अपना एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6 महीने तक नौकरी नहीं की है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपकी जॉब को छोड़े 2 महीने नहीं हुआ है तो आप ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर भी पूरा नहीं निकाल सकते हो। तो अगर आपको पूरा पैसा निकालना है सब कुछ, तो आपकी जॉब को छोड़े हुए कम से कम 2 महीना हो गया हो और आपने कम से कम किसी भी कंपनी में 6 महीने से अधिक जॉब की हो, तो आपका पेंशन का भी पैसा आपको मिल जाएगा और आपके लिए आपका ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस चीज में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि हम किस पैसे को कब निकाल सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।